हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा की विलादत 535 हिजरी को खुरासान के शहर संजर में हुई, यानी आज से लगभग 860 साल पहले आपकी विलादत हुई। आपका नाम मोहम्मद हसन है, आपका लक़ब-ए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज है। आपकी किस्मत में दुनिया का सबसे अजीम खानदान आया है, यानी आप हसनी हुसैनी सादात है, जिसको उलेमा की जुबान में नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है। आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद है और वालिदा की तरफ से हसनी सैयद है। आपने कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। जब आपकी उम्र 14 साल हुई तो आपके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हो गया। आप अपनी वालिदा के पास रहते थे। आपके वालिद एक बाग और कुछ नकदी विरासत में छोड़ गए थे। एक दिन आपने अपनी वालिदा से कहा कि ए अम्मी जान, मेरा मन बाग और गुलशन बगीचा की रखवाली में नहीं लगता, बल्कि मैं चाहता हूं कि उस बाग की हिफाजत करूं और उस गुलशन को तरोताजा करूं और हरा भरा रखूं, जिसे मेरे जद्दे अमजद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाया है। आपने कहा कि अम्मी जान, मुझे अल्लाह की राह में दे दीजिए। आपकी ये बात सुनकर आपकी वालिदा ने आपको इजाजत दे दी। उसके बाद आला तालीम के लिए नेशापुर, जो कि एक मशहूर शहर है, वहां चले गए, जहां से बड़े बड़े उलेमा बुजुर्ग सूफिया हुए हैं। जब आप नेशापुर पहुंचे तो वहां पर सैयद हिसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर थे। उनके दारुल उलूम में आपने तालीम हासिल की। कुछ सालों में आपने तालीम मुकम्मल कर सनद हासिल कर ली। उसके बाद आप एक कामिल पीर की तलाश में रहने लगे। एक बात जरूर याद रखो अजीजों, चाहे कोई कितना भी इल्म हासिल कर ले या चाहे कोई कितना भी बड़ा अल्लामा मुहद्दिस बन जाए, लेकिन तब तक उसका बेड़ा पार नहीं होता जब तक उसे कोई मुर्शिद कामिल की निस्बत नहीं मिल पाती। इल्म बातिन और तरीक़त और मारफत तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक अहले इरफान के साथ ताल्लुक न हो। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बड़ा आलिम कौन था, मगर आप उस वक्त तक मौलाना रूम नहीं बने जब तक हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह नहीं हुई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म दीन हासिल करने के बाद कामिल पीर की तलाश शुरू की। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा और परहेजगारी अख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। उलमाए कराम और सूफिया इल्जाम फरमाते हैं कि वसीले से मुराद मुर्शिद कामिल है। जब आपको मालूम हुआ कि नेशापुर के पास एक गांव है जिसका नाम हारून है, उस गांव में कुतुबुल अक्ताब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ रखते थे। आप अपने वक्त के बड़े कुतुबुल अक्ताब और वली कामिल थे। जब आप उनकी बारगाह में हाजिर हुए तो आपको बगैर देखे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हसन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं, वक्त बहुत थोड़ा है, जल्दी आओ मेरे पास। जो हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे लिए है वो ले लो। फिर आप मुरीद हुए। शेख कामिल ने एक हुजरा आपको रहने के लिए दिया। आप उस हुजरे में रहकर वज़ाइफ पढ़ते थे। इबादत गरीब नवाज की दोस्तों, अल्लाह की इबादत से आज हम और आप कितने दूर हैं। एक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। अल्लाह अल्लाह। आजकल हमारा हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसा पीर मिल जाए जो एक निगाह से हमें कुतुब बना दे। ना नमाज पढ़नी पड़े, ना रोजा रखना पड़े, ना हज करना पड़े, ना दाढ़ी रखनी पड़े, ना तहज्जुद पढ़नी पड़े, ना कोई जिक्र अज़कार करना पड़े, ना ख्वाहिशात नफसानी को कुचलना पड़े। बगैर मेहनत व मशक्कत किए बगैर हमें कुतुब बना दे तो हमारा हाल ये है। शान गरीब नवाज, आपकी शान का एक हिस्सा भी मौल्लिफ नहीं लिख सकता। एक बार आपके पीरो मुर्शिद ने पूछा कि ए हसन बेटा, तुम कहां तक देखते हो? आपने अर्ज किया, सातों आसमानों और सातों जमीनों की हकीकतों को बेहिजाब देखता हूं। जो कुछ सातों आसमानों और सातों जमीनों में है वो सब कुछ देखता हूं। शेख कामिल ने फरमाया, बेटा अभी बड़ी कमी है तुम्हें। जिस मंजिल पर हम पहुंचाना चाहते हैं वो अभी बड़ी दूर है, और मेहनत और मशक्कत करो और रियाजत करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने मेहनत और मशक्कत करना शुरू कर दी। इधर शेख कामिल ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तवज्जो जो आप पर थी। कुछ दिन बाद फिर आपके पीर ने पूछा कि हसन, अब तुम कहां तक देखते हो? आपने अर्ज किया, तहतुश शरा से अर्श मुअल्ला तक सब कुछ देखता हूं। फिर आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान
हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अभी कमी है और मशक्कत करो। आपने और मेहनत और मशक्कत शुरू कर दी। तीसरी मर्तबा आपको बुलाकर पूछा, अब कहां तक देखता हो? अर्ज की, या मुर्शिद अर्श मुअल्ला से आगे अल्लाह ताला की हकीकत को देखता हूं और उनकी अजमत के अनवार और तजल्लियात को देखता हूं। ये सुनकर आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि अब काम हो गया। अजीजों, जरा देखो शान मेरे ख्वाजा की। जब आखा के गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा? इसके बाद आप मुर्शिद से खरकाए खिलाफत व इजाजत लेकर मदीने शरीफ चले गए। 6 महीने तक अपने नाना सैयदुल अंबिया की मुकद्दस बारगाह में रहे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी जियारत का शरफ बख्शा और फरमाया, तुम मोइनुद्दीन हो, यानी दीन के मददगार। तुम कुतुबुल मशायख हो। ये अलकाब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं, जबकि आपका असली नाम हसन था। उसके बाद आपको हुक्म दिया और कहा, बेटा जाओ हिंदुस्तान की सरजमी को कुफ्र से पाक करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हमारी नजर तुम पर है। तो इस तरह से आप हुक्म पाने के बाद मदीना शरीफ से अजमेर के लिए रवाना हुए। इसके आगे का वाक़ा इंशा अल्लाह पार्ट 2 में इरशाद फरमाएंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। खुदा हाफिज।